So this is your kinematics doubt session. Part 1. At t0 particle is at origin. ठीक है. Has velocity 15 meter per second at angle 37 degrees above x-axis, horizontal x-axis. At t equal to 5 second, it is at x coordinate 20, y coordinate 35. So this coordinate is 20 and this coordinate is 35, and the velocity is 30 meters per second at 53 degrees above horizontal. अब कोई मुझे ये बताए, इसने पूछा है एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ये वाला वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट हो गया फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट इज 20 माइनस 0 आई कैप प्लस 35 माइनस 0 जे कैप अपॉन टाइम हो जाएगा तुम्हारा 5. ये तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी वेक्टर हो गया. एवरेज एक्सेलरेशन डिफाइंड कैसे है? एवरेज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल. फाइनल वेलोसिटी ये वाला वेक्टर है, दैट इज 30 cos 53 i कैप प्लस 30 sin 53 j कैप माइनस 15 cos 37 i कैप प्लस 15 sin 37 j कैप अपॉन टाइम इंटरवल, दैट्स गोना बी 5. अब i वाले में से i वाला माइनस कर देना और j वाले में से j वाला माइनस कर देना, तो कुछ इस प्रकार का आ जाएगा vx i कैप प्लस मतलब सॉरी डेल मतलब जो भी आएगा ax i कैप प्लस ay j कैप, ऐसे कुछ बन जाएगा. बोलो हाँ, ये एवरेज एक्सेलरेशन बन जाएगी. गॉट इट और नॉट? सर नेक्स्ट कहाँ गया भाई? फर्रा कहाँ गया? बहुत डाउट यार. हाँ, दिस वाज योर क्वेश्चन इन चैप्टर एक्सरसाइज. एक एक क्वेश्चंस का डाउट था. ओके, दिस इज योर आई थिंक आईएनई बी इन चैप्टर एक्सरसाइज बी के डाउट्स. ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बिल्डिंग 5 मीटर. इसका मतलब 5 मीटर से इसको छोड़ दिया. इसका मतलब टच करने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? √2gh. ये हो गई 10 मीटर पर सेकेंड. टकराने के जस्ट बाद ये ऊपर उछलेगा v1 से, और ये इतना ऊपर उछला कि वो 3.2 मीटर तक गया. तो इसका मतलब v1 स्क्वायर बाई 2g इंटू 10 शुड बी 3.2. तो v1 आ गया 8 मीटर पर सेकेंड. चलेगा? इसका मतलब टकराने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी थी नीचे की तरफ 10 और टकराने के जस्ट बाद इसकी वेलोसिटी थी ऊपर की तरफ 8, और टकराने के दौरान ये जो टच में रहा, कांटेक्ट में रहा, वो टाइम इंटरवल है 0.036. अब इस बीच में एवरेज एक्सेलरेशन निकाल लो. एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? डेल्टा v बाई डेल्टा टी. डेल्टा v क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. तो बेटा ऊपर की तरफ हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी हो जाएगा 0.036. तो ये तुम्हारा आ गया 18,000 डिवाइडेड बाय 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट्स योर एवरेज एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ड्यूरिंग द कॉन्टेक्ट. बहुत ज्यादा होगी ये, बहुत ज्यादा होगी. बोलो हाँ या ना? यस सर. नेक्स्ट.
A stone is released from an elevator going up with acceleration g/2. मतलब एलिवेटर की एक्सेलरेशन a ले लो, दैट इज g/2. एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन जस्ट आफ्टर रिलीज, भाई रिलीज करने के बाद इसकी एक्सेलरेशन तो g होगी. अब तुम कहोगे g क्यों होगी, मैंने कहा लगे तो mg का ना फोर्स, एलिवेटर के अंदर भी है तो भी फोर्स तो mg लगेगा इस पे. बोलो हाँ. यस जब छोड़ दिया तो रिलीज करने के बाद, mg फोर्स लगेगा. एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगी, g. और एलिवेटर के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, g+a. हाँ या ना, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर, दैट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर. बोलो हाँ. इस वेक्टर में से ये वेक्टर माइनस करोगे तो 3g/2 नहीं हो जाएगा. यस ये कह रहा है टू आइडेंटिकल बॉल्स आर शॉट वन आफ्टर अनदर. एक को ऊपर फेंका विद 40 और एक को 2 सेकंड के बाद फेंका. अब वो किसी पॉइंट पे टकराएंगी. ऑब्वियसली ये ऐसे वापस आता आ रहा होगा, उसी इंस्टेंट पे ये इधर जा रहा होगा. बोलो हाँ. अब अगर मैं ये कहूं कि इसको बोल दूं टाइम t=0 और ये कह दूं टाइम t, तो इसके लिए ये टाइम कितना हो जाना चाहिए, टाइम इंटरवल कितना हो जाना चाहिए, t-2 नहीं हो जाना चाहिए. बोलो हाँ. अगर इसको कह रहा हूं, पहले वाले को कह रहा हूं कि ये हवा में थी t टाइम तक, दूसरी वाली कितनी देर तक टाइम में थी, t-2 तक. बोलो हाँ. नहीं समझे. और अगर गलती से इसको t बोल रहे हो तो ये वाली कितनी देर तक हवा में थी, t+2 तक. किस किस को ये चमका, तो किसी भी एक से कर दोगे. अब इस हाइट को ले लो x, तो मैंने कह दिया डिस्प्लेसमेंट तो दोनों का x हो जाना चाहिए और इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 40 थी. तो पहले वाले की इक्वेशन बनेगी 40t - 5t² = x, और x को कह देना 40t-2 - 5t-2 का स्क्वायर. गॉट इट. इन एक बार x इसके इक्वल है, एक बार x इसके इक्वल है, दोनों को इक्वेट करके t निकाल लेना, फिर किसी भी एक इक्वेशन में t की वैल्यू डाल देना, x आ जाएगा. बोलो हाँ. यस इस क्वेश्चन में कह रहा है अ पार्टिकल इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी इन द पहला सेकंड इट कवर्स डिस्टेंस x1, अगला t सेकंड इट कवर्स डिस्टेंस x2. प्रॉब्लम ये थी कि इसमें सिर्फ x1 के टर्म्स में भी आंसर आ सकता है और सिर्फ x2 के टर्म्स में भी आ सकता है. x1 और x2 दोनों क्यों आ रहा है, मैंने कहा इसके अंदर कहीं इसने इनिशियल स्पीड 0 नहीं बोला है. पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से, u 0 नहीं बोला है, तो मैं इसको u को नॉन जीरो लेके करूंगा तब हो जाएगा. क्योंकि अगर इसने कहा t टाइम में ये x गिरा, x1 गिरा, और अगले t टाइम में ये x2 गिरा, तो मैं कह दूंगा x1 हो गया हमारा ut प्लस gt². बोलो हाँ. /2. और दूसरे को लिख सकता हूं x1 प्लस x2 इज u इंटू 2t प्लस हाफ g इंटू 2t का स्क्वायर. अब तुम्हें u नहीं चाहिए अगर, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, ये u कट जाएगा, आंसर आ जाएगा x2 माइनस x1 इज g/2 4t² - 2t². बोलो हाँ. ओके सर हाँ भाई, ये क्वेश्चन किया था, कोई डाउट है, क्लास में नहीं कराया था ये, मैंने पूछ रहा हूँ, या नहीं कराया था. सर ये क्लास में किया था. तो ये मैं नहीं डिस्कस कर रहा, वीडियो देख लेना उसका, ठीक है. आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाओ. ये वाला हो गया.
भाई ये मीटर में है, पोजीशन इज गिवन इन मीटर, तो ये भी मीटर में होना चाहिए, ये भी मीटर में होना चाहिए। इसका मतलब इस पूरे का मीटर होना चाहिए, तो ए का होना चाहिए मीटर लेंथ टी की पावर -3। बोलो हाँ। ए इंटू Yes. टी क्यूब मीटर होना चाहिए, बी इंटू टी मीटर होना चाहिए, तो बी होना चाहिए मीटर पर सेकंड। बोलो हाँ। ए होना चाहिए था मीटर पर सेकंड का क्यूब, और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो 3a t² हो गया -b हो गया, ये तो तुम्हारा वेलोसिटी हो गया। और एक्सेलरेशन हो जाएगा 6a t + 0। डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। Yes. हाँ भाई, नहीं नहीं, प्रॉब्लम हल्का सा ऊपर करना। क्या करूं? ओके सर। पोजीशन ऑफ सर्टेन पार्टिकल इज दिस, वेलोसिटी क्या हो जाएगा 12t² + 6t। गॉट इट? डिटरमाइन टाइम एंड एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज 0। तो इसका मतलब 0 कब होएगा ये, जब 2t + 1, 2t + 1 इंटू टी शुड बी 0। तो t शुड बी आइदर -½ और t शुड बी 0, दो रूट आ रहे हैं। और एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा 24t + 6। अब ये कह रहा है एक्सेलरेशन निकाल दो जब वेलोसिटी 0 हो, और कंसीडर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ टाइम ओनली। पॉजिटिव तो कोई है ही नहीं, जीरो जीरो वाला है, तो 6 आ गया एक्सेलरेशन। आगे बोलो। क्लास में ना ऐसे ऐसे कम से कम भी 3-4 क्वेश्चन कराए थे, उसके बाद तुमसे ये नहीं हो रहा ना, तो प्लीज गो एंड रिवाइज द क्लास। t = 2 पे ये ओरिजिन पे है, यस सर। y 0 है, y 0 है, t = 2 पे, हाँ 0 है, तो इट इज एट ओरिजिन एट t = 2। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद वेलोसिटी, इसको डिफरेंशिएट करना टाइम के रेस्पेक्ट में, ये चेन रूल से डिफरेंशिएट हो जाएगा, ये 3 बन जाएगा +5 to 10 t - 2 20। इंटू 1 हो जाएगा। बोलो हाँ। यस सर। अब ये कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी एट t0, t0 पे वेलोसिटी 3 है, ये भी सही हो गया। इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देना, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा तुम्हारा 10 आ जाएगा। बोलो हाँ। यस सर। हाँ, तो एक्सेलरेशन इज 5, ये गलत है, तो ए और सी करेक्ट है। कई दिन से लग रहा है टेस्ट नहीं लिया मैंने, इसलिए तुम लोग इतने लापरवाह। और ए कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 2t, दैट इज 0.2t। acceleration is non-uniform acceleration, depends on time. Acceleration is a function of t. It is uniform acceleration, no. Uniform retardation, no. Non-uniform acceleration, yes. Zero acceleration, no. Next. शर्म आ गई, ये पूछ रहे हो तुम लोग। तुम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, एक लिमिट से ज्यादा हम टाइम डाउट्स पे टाइम वेस्ट कर भी नहीं सकते, समझ रहे हो? तो तुम आसान आसान पूछते रहना। ये कह रहा है, और ये सारे खुद हो सकते थे, थोड़ा सा तुम्हें टाइम लगाने वाली बात है, मेहनत करके आते फिर तुम्हें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, डाउट ही नहीं पूछते। 3α t² + 2βt + गामा, एक्सेलरेशन हो जाएगा 6α t + 2β। ये कह रहा है द रेशियो ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन टू इनिशियल वेलोसिटी, मतलब टाइम t0 पे एक्सेलरेशन हो गई 2β, और टाइम t0 पे वेलोसिटी हो गई गामा, तो उनका रेशियो गामा और बीटा पे डिपेंड करेगा, गामा और बीटा पे डिपेंड करेगा। सही है? Yes.
a car accelerates from rest at the rate of 1 meter per second square for 5 seconds, then retards at the same rate till it comes to rest. Velocity time graph कैसा होगा? It accelerates at a rate of 1 meter per second square. इसकी स्लोप हो जाएगी 1 5 सेकंड तक, और फिर रिटार्ड भी करा सेम उससे और स्टेट रेस्ट पे आ गया 10 सेकंड। इसकी स्लोप हमारी 1 है, इसकी स्लोप -1 है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा हो जाएगा? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो जाएगा +1 फिर -1, 5 सेकंड तक 10 सेकंड तक। पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा हो जाएगा? पोजीशन टाइम ग्राफ हो जाएगा, या पोजीशन भी मत कहो, डिस्प्लेसमेंट टाइम बोलना चाहिए, क्योंकि पोजीशन टाइम तो डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन पे, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम पूछ रहा है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में पहले एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, स्लोप ऑफ टेंजेंट 0, फाइनल वेलोसिटी पॉजिटिव है, स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव। ऐसा हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा? एरिया, एरिया आ गया 5, तो यहां पर वेलोसिटी आ जानी चाहिए 5, और फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। और हाफ इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25 का हाफ हो गया 12.5, तो यहां पर हो गया 12.5। इस वाले पार्ट पे एक्सेलरेशन है नेगेटिव, एक्सेलरेशन है नेगेटिव, तो इसका मतलब डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। इनिशियल वेलोसिटी है पॉजिटिव, स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव, फाइनल वेलोसिटी है 0, स्लोप ऑफ टेंजेंट 0, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट हो गया। ये टाइम 5 सेकंड था, ये टाइम 10 सेकंड है, और टोटल डिस्प्लेसमेंट 12.5 और 12.5 कितनी हो गई? 25 हो गई। बोलो हाँ। Yes, sir. Yes. जिसका ये क्वेश्चन था, आई एम जजिंग देम, आई एम जजिंग देम, जिसका ये डाउट था, क्योंकि उस बच्चे का, वो बच्चा मेरे पास आज चल पा रहा है, वो 2-3 महीने बाद नहीं चल पाएगा, क्योंकि अगर उसको इतना डम क्वेश्चंस में डाउट आ रहा है, इसका मतलब वो पढ़ तो रहा नहीं है। सिमिलरली ये क्वेश्चन है, जिसको इतने ग्राफ के क्वेश्चन कराने के बाद ये क्वेश्चन भी नहीं निकल रहा है, तो आई एम जजिंग दैट गाय कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद वेलोसिटी सपोज 10 मीटर पर सेकेंड, और वो ऐसे जाएगा और ऐसे गिरेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2 इंटू 10/10, 2 सेकेंड। इसका मतलब 1 सेकेंड टाइम ऑफ एसेंट हो जाएगा। तो 80 ग्राफ तो हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तो हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगी -10 2 सेकेंड तक। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 10, और फाइनल वेलोसिटी हो जानी चाहिए नीचे की तरफ 10, और ये हो गया 1 सेकंड जब ये ऊपर चढ़ा, और ये अगला 1 सेकंड हो गया जब ये नीचे गिरा। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? v इज इक्वल टू +10 -10t। ये इस लाइन की इक्वेशन है, v इज इक्वल टू u + at। और ये क्वेश्चन अगर ये स्पीड टाइम ग्राफ पूछ लेता, स्पीड टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है, तो ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ये स्पीड टाइम ग्राफ हो गया। और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल बी डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, बीच में 0 हुई, बाद में नेगेटिव हो गई। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में 1 सेकंड तो ये हो गया जब ये ऊपर जा रहा था, अगला 1 सेकंड नीचे आ रहा था। मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी? u² / 2g, तो 10 इंटू 10/2 इंटू 10, दैट्स गोइंग टू बी 5 मीटर। तो ये मैक्सिमम हाइट इसकी कितनी हो जाएगी? 5 मीटर। 5 मीटर पे डिस्प्लेसमेंट इज, 1 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बाद होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा हो जाएगा ये, एंड इसका इमेज ले लो। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा? 10 मीटर। ये ग्राफ हो जाएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ।
A train travels in 3 minutes a distance of 3 minutes हो गया तुम्हारा 180 seconds. A distance of 3.15. तो 3150 meters in 180 seconds. Uniformly accelerated till first 30 seconds. Uniformly retarded for last 15 seconds. And constant velocity for the rest of the time. इसका मतलब इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा हो जाएगा? पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर कांस्टेंट रिटार्डेशन. ठीक है, ये इंटरवल हो गया 30 सेकंड, ये हो जाएगा 15 सेकंड, और ये फिर कितना हो जाएगा? टोटल 180 था, 180 में से 45 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 135. ये इंटरवल हो गया 135. ये ले लो v मैक्सिमम वेलोसिटी. टोटल एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो जाएगा 135 प्लस 180 इंटू हाइट इज v शुड बी इक्वल टू 3150. इससे तुम्हारा आ गया v. इससे तुम्हारा आ गया v. अब उससे v आ गया तो मैक्सिमम वेलोसिटी आ गया. एक्सेलरेशन चाहिए तो ये हो जाएगा यहाँ पर v/30. रिटार्डेशन चाहिए तो -v/15. अगर इसको चाहिए कि कितना डिस्टेंस यहाँ पे चला था तो दैट विल बी हाफ इंटू 30 इंटू v. इतना ये वाला डिस्टेंस हो गया जब ये इतने में चला होगा. ये वाला डिस्टेंस चाहिए तो दैट विल बी हाफ इंटू 15 इंटू v. ये इसने पूछा भी नहीं होगा लेकिन मैंने बता दिया. नेक्स्ट. हाँ सर. Okay, this is your question. सर ये वाला क्वेश्चन तो आपने क्लास में कराया था. हाँ, तो है ना, किसी का डाउट है? What can I do? And whoever is asking this question was apparently क्या बोलते हैं, missing the sleeping in the class. So हमने क्या कहा? v as a function of x होता है. v as a function of x होता है, उससे हम a as a function of x जा सकते हैं. कैसे? एक्सेलरेशन होता था dv/dt, उसको लिख सकते हैं v dv/dx. तो dv/dx तो क्या हो गया? क्या मैं कह सकता हूँ dv/dx इसकी स्लोप हो जाएगी. dv/dx इसकी स्लोप हो जाएगी. इसकी स्लोप क्या हो जाएगी? -tan थीटा. तो dv/dx तो हो जाएगा इस केस में -v0/x0. समझे? पता है ये चीज? dy/dx क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट इन y वर्सेस x. dv/dx क्या हो जाएगा? स्लोप इन v वर्सेस x. तो dv/dx हो गया -v0/x0. स्लोप नेगेटिव है. और ये वाला v क्या लिखूं? कैन आई से v/v0 प्लस x/x0 इक्वल टू 1. v इज इक्वल टू v0 1 माइनस x/x0. x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट फॉर्म. तो v dv/dx में पहला जो v है उसको लिख देना v0 1 माइनस x/x0 इंटू माइनस v0/x0. गॉट इट? ये आ जाएगा -v0² प्लस v0² का स्क्वायर इंटू x. ये आ गया a एज अ फंक्शन ऑफ x. बच्चे कह रहे हैं बड़ा गंदा सा आया है. मैंने कहा ये कुछ भी गंदा नहीं है. इसके अंदर बाकी सब चीजें तो कांस्टेंट हैं. दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट, this is a linear function of x, it's a straight line. This is a linear function of x, it's a straight line. This is a is a function of x is of type -c plus mx. जो y इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है, y इंटरसेप्ट नेगेटिव है और स्लोप है वो पॉजिटिव है. ये स्लोप है, ये पॉजिटिव है.
तो पहली बात तो ये उठती हुई लाइन होनी चाहिए थी, ये उठती हुई लाइन होनी चाहिए थी, उठती हुई लाइन एक ही ऑप्शन में है। और दूसरी चीज y इंटरसेप्ट नेगेटिव भी है, ऐसे वाला हो गया। हाँ सर। नेक्स्ट। ओके, इन चैप्टर एक्सरसाइज डी, इन चैप्टर एक्सरसाइज डी क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है भाई ये? A particle starts at rest at x equal to 2, moves according to the acceleration versus time graph as shown in the figure. रेस्ट पे है x equal to 2 पे, एरिया अंडर 80 ग्राफ क्या हो जाता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पर एरिया कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2, और ये हो जाएगा 2 इंटू -1 -2। ठीक है, और उसके बाद का बताया नहीं, मैं मान लेता हूँ चलो ये जीरो बोलना चाह रहा है, यहाँ पे जीरो बोलना चाह रहा है, यहाँ पे ऐसे ऐसे, यहाँ पे जीरो बोलना चाह रहा है, चलेगा। तो इसका मतलब वीटी ग्राफ कैसा होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, और मैंने कहा जीरो ही रहेगी, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट बोला है ना, पहले 1 सेकंड में, फिर हमारा ऐसा हो जाएगा, और चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पर 1 सेकंड, 3 सेकंड, 3 सेकंड पे वेलोसिटी आ गई 2। उसके बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव है, चेंज इन वेलोसिटी -2 आ गया, 0 हो गया, फिर ऐसे हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, चलेगा। ये वीटी ग्राफ हो गया। वीटी ग्राफ के अंडर एरिया, एरिया क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो हमने कहा भैया ये डिस्प्लेसमेंट हो गया हाफ इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो गया 2 मीटर, ये हो गया 2 मीटर, बोलो हाँ। तो हमने कहा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पहले कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, पहले 1 सेकंड तक। उसके बाद एक्सेलरेशन पॉजिटिव, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी पॉजिटिव, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, ये हो गया। और हमने कहा भाई यहां तक आते आते डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जानी चाहिए? 2 मीटर। उसके बाद इस वाले पार्ट के लिए, इसके वाले पार्ट के लिए डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, और हमने कहा इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव, फिर जीरो हो गया, ऐसे हो गया। और उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो ऐसे हो गया, ये हो गया 2 मीटर, ये हो गया 4 मीटर, और ये हो गया 5 सेकंड, ये हो गया 7 सेकंड, ये हो गया 3, ये हो गया 1। आगे बोलो, 1 3 5 7। गॉट इट? यस सर। हाँ या ना? उसके बाद Yes, sir. इनिशियल पोजीशन वाला, पोजीशन टाइम बोला था, उसमें टाइम एक्सिस नीचे से चालू होगा, ये पोजीशन को 2 मीटर बोलना, फिर ये 4 मीटर हो जाएगा, ये 6 मीटर हो जाएगा। इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, स्लोप इज एक्सेलरेशन, स्लोप इज एक्सेलरेशन। तो हमने कहा यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव। स्लोप स्ट्रेट लाइन ही लग रही है पूरी, तो सेम नेगेटिव रहेगा, और यहाँ पे पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ये 80 ग्राफ हो गया। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ सेम रहेगा क्योंकि x0 बोला है t0 पे, पोजीशन टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम सेम रहेगा। इनिशियली एक्सेलरेशन पॉजिटिव, अपवर्ड ओपनिंग एयर पैराबोला, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो, फाइनल वेलोसिटी पॉजिटिव, स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव। तो इतने पार्ट में अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, ये एरिया, ये वैल्यू हो गई। अब इतने पार्ट में डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला में भी ऐसे बनेगा, ऐसे,
यहाँ पर आते आते वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यहाँ पे आते आते वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो गई, यहाँ पे आते आते जितना पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ था उतना नेगेटिव हो गया। अब ये वाले पार्ट को कैसे सोचेंगे, स्लोप पॉजिटिव है, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट नेगेटिव है, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ वुड बी डिफरेंट, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। अगले वाले में स्टेप फंक्शन है, कैसा फंक्शन दिखाया हुआ है, स्टेप फंक्शन दिखाया हुआ है। इसको थोड़ा डिलीट मार देते हैं, इसको एक्सटेंड कर देते हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, यहां पर स्लोप इज जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, यहां पर इसके बाद भी स्लोप इज जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। पूरे में लग रहा है जीरो है, ऐसा नहीं है, पूरे पे जीरो नहीं है। जिस इंस्टेंट पे वेलोसिटी अचानक से चेंज हो गई, यार तुम ये बताओ, वेलोसिटी एकदम से चेंज हुई है इस छोटे से टाइम पे, छोटा सा भी टाइम नहीं है, वो टाइम बहुत कम है, वो ऐसा है जैसे यहां पर वेलोसिटी जीरो थी, अचानक से वेलोसिटी आ गई, ये इंटरवल कितना है, छोटा सा, टेंडिंग टू जीरो नहीं है। डू यू रियलाइज एक्सेलरेशन Yes, sir. कितनी हो जाएगी, प्लस इंफिनिटी नहीं हो जाएगी, प्लस इंफिनिटी। Yes, फाइनल sir. वेलोसिटी कुछ हो गई यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी हो गई जीरो, और टाइम इंटरवल कितना है, टेंडिंग टू जीरो, एक्सेलरेशन कितनी हो गई, प्लस इंफिनिटी। बच्चे कहेंगे ये प्लस इंफिनिटी, डू यू रियलाइज इफ यू गो बैक, इफ यू गो बैक टू दिस क्वेश्चन, ये इस प्रकार का केस हो गया जब ये हिट कर रहा था जमीन पे, अचानक से वेलोसिटी हाँ, में sir. चेंज आ गया, और जो ये नीचे वाला टाइम है ये बहुत छोटा था, इस टाइम को अगर मैं टेंडिंग टू जीरो कर दूं तो एक्सेलरेशन एवरेज टेंडिंग टू इंफिनिटी नहीं हो जाएगी। Yes, sir. ये इस प्रकार का क्वेश्चन हो गया, हिट करने वाला। इसका मतलब एक्सेलरेशन यहां पर प्लस इंफिनिटी होना चाहिए। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है बेटा कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में सर्कल्स बना देंगे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में ये कह देंगे कि पहले एक्सेलरेशन थी, यहां तक तो थी जीरो, और अचानक से यहां पर ओपन सर्कल बना दिया, ओपन सर्कल का मतलब है ये वैल्यू यहां पे नहीं है, और वहां पर क्लोज सर्कल बना दिया ऊपर इंफिनिटी पे, यहां पर मतलब ये वैल्यू है, फिर जीरो है, और यहां पर तुम्हें रियलाइज होना चाहिए फिर ओपन सर्कल आएगा, और यहां पर क्लोज सर्कल बनाएंगे नीचे Minus infinity. माइनस इंफिनिटी पे। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? Yes, sir. कि ओपन सर्कल क्लोज सर्कल का फंडा ये हो गया कि जैसे कोई ग्राफ बना रहे हैं, और हमने कहा कि भाई ये कोई फंक्शन था ऐसे, और इस पॉइंट पे आके मान लो वो ऐसे डिफाइंड है, ऐसे, तो कोई कहेगा इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे अगर ओपन सर्कल बना दिया और ये क्लोज सर्कल बना दिया, इसका मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर एक्स में x इक्वल टू 2 पे ये वैल्यू अगर 4 होती और ये वैल्यू 3 होती, तो x इक्वल टू 2 पे वैल्यू 4 नहीं है 3 है। Yeah. अगर मैं इसका उल्टा बना देता, यहाँ पे क्लोज सर्कल बना देता और इसको ओपन सर्कल बना देता, तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 2 पे 4 है, 3 नहीं है। समझे कि नहीं समझे? तो यहां पर जीरो नहीं है, प्लस इंफिनिटी है, जीरो नहीं है, माइनस इंफिनिटी है, फिर बीच में जीरो है, और फिर अचानक से ओपन सर्कल, यहां पर क्लोज सर्कल, मतलब इंफिनिटी पे बनाना चाहिए। गॉट इट और नॉट? ये तुम्हारा एटी ग्राफ होगा। उस एटी के बाद हमें चाहिए पोजीशन टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम, रादर कौन सा चाहिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम तो बहुत ही तुच्छ है, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन, there is no displacement. Then velocity positive, displacement time graph is what, क्या बोलते हैं, straight line. Displacement is velocity into time, velocity constant है, straight line होगा, हाँ या ना? ऐसे नहीं होगा। You are getting my point? किस किस को चमक गया? Yes. एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंडर एरिया इज चेंज इन वेलोसिटी, डन।
एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंडर एरिया इज चेंज इन वेलोसिटी. डन. पैराशूटिस्ट ने जंप कर दिया प्लेन से, फ्री फॉल कर रहा है. जब तक वो फ्री फॉल कर रहा है, जब तक वो फ्री फॉल कर रहा है, उसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी कांस्टेंट है. जी कांस्टेंट है, टाइम पे डिपेंडेंट तो नहीं होनी चाहिए. अब उसने नीचे वाली डायरेक्शन को, हो सकता है नीचे वाली डायरेक्शन को उसने पॉजिटिव लिया हो या नेगेटिव लिया हो, जो भी है कांस्टेंट होनी चाहिए ना उस टाइम तक जब तक उसने पैराशूट नहीं खोला. तो या तो ऐसे कांस्टेंट हो या ऐसे कांस्टेंट हो. बोलो हाँ. ऐसा ग्राफ एक ही है. इसमें तो वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल 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 तो है ही नहीं. गलत गलत गलत. तो पहले वो एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड से गिर रहा है. जब ब्रेक लग गई, अब पैराशूट खोल दिया तो ब्रेक लग गई. ब्रेक लग गए तो हो सकता है उसकी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आ जाए, रिटार्ड करे. अब वो स्लो हो रहा है, वो स्लो हो रहा है, तो एक्सेलरेशन का साइन चेंज हो गया. और वो वेरिएबल है या कांस्टेंट है ये पता नहीं. क्यों वेरिएबल बनाया इसने? भाई जनरली फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है वो टाइम डिपेंडेंट हो जाती है, वेलोसिटी डिपेंडेंट. जैसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने दिखाए थे, एयर फ्रिक्शन वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है. मैंने कहा उतना सोचने की जरूरत नहीं है. इसी से समझ में आ गया था, क्वेश्चन हो गया. बोलो हाँ. एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स लाइक -4x. एक्सेलरेशन को लिख देते थे v dv बाई dx. दोनों तरफ पे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है. -4x इंटू डी एक्स इज वी डी वी. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स हम ये कह देंगे स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट x इक्वल टू 1. x की वैल्यू 1 तो वेलोसिटी 0, लोकेशन x तो वेलोसिटी v. इंटीग्रेट करेंगे तो v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, लिमिट भी डाल दी, और ये हो जाएगा -4x स्क्वायर बाई 2. तो दैट इज x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बाई 2. ये 2 से 2 काट दिया, और फिर v आ जाएगा प्लस माइनस 2 अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इसके आगे ये v एज अ फंक्शन, a एज अ फंक्शन ऑफ x से इंटीग्रेट करके vx चले गए. vx से तुम चाहो तो xt जा सकते हो, इसको लिख दोगे dx बाई dt. ये तुम्हारे इंटीग्रेशन तुम्हारे बस की नहीं है, इसलिए ये आगे कराया भी नहीं है, क्योंकि ये आ जाएगा dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज प्लस माइनस 2 dt. अब लिमिट होनी चाहिए t इक्वल टू टी नॉट पे, लोकेशन x नॉट, टाइम t पे, लोकेशन x. ये इसने पूछा ही नहीं. अब इसने कहा है हेंस फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड. मैंने कहा यार स्पीड ऐसे आ रही है, ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव ही तो रहेगी. एक्स स्क्वायर, एक्स नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा. मैक्सिमम स्पीड कितनी हो जाएगी? 2. जिसका भी ये क्वेश्चन था, आई एम जजिंग यू कि भाई क्यों डाउट था तुम्हारा. ये क्लास का क्वेश्चन है. द ओनली डिफरेंस बीइंग, मैंने एक्सेलरेशन बोला था केवी है, इसने फोर्स केवी बोला है. मैंने एक्सेलरेशन केवी बोला था, इसने फोर्स केवी बोला है. वेलोसिटी इसने कह दिया v नॉट है, और एक्सेलरेशन कैसे हो जाएगी? के वी नॉट बाय एफ इक्वल टू एम ए से के वी नॉट बाय एम. तो इसका मतलब किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी v हो गई तो उस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? उल्टी डायरेक्शन में के वी बाय एम. तो माइनस के वी बाय एम हो जाएगी. माइनस के वी बाय एम इज डी वी बाई डी टी. इसको इंटीग्रेट करना vt आ जाएगा. v इज इक्वल टू वी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी बाई एम आ जाएगा. ऐसे ही इसको v dv बाई dx करके करोगे, और इसने तो पोजीशन इन टर्म्स ऑफ टाइम तक भी जाने का मन कर रहा है, तो इसको दोबारा dx बाई dt कर देना. तो dx आ जाएगा v नॉट ई टू द पावर माइनस के टी बाई एम इंटू डी टी. इंटीग्रेट करोगे, मैंने लिमिट्स भी डाल दी, जल्दी से कर भी दिया. अब ये मत कहना कि सर आपने करके नहीं दिखाया. भाई क्लास में जब करा दिया तो वो तुम्हारी हेडेक है, तुम्हें नहीं आता तो
dv बाई v कर दिया, वेलोसिटी v नॉट v टाइम t 0 से t, ये करोगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा x0 टाइम्स 0 लोकेशन x एट टाइम t, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू v नॉट बाई माइनस k बाई m e टू द पावर माइनस के टी बाई m और माइनस ऑफ e टू द पावर 0 इज 1, ये xt आ जाएगा। बोलो हाँ, किस किस को चमक चमक गया ये कह रहा है कितनी देर के बाद वेलोसिटी आधी हो जाएगी, वेलोसिटी आधी हो जाएगी मतलब यहाँ पर वेलोसिटी हाफ हो जानी चाहिए, तो ये हाफ हो जानी चाहिए, तो 1/2 इज e टू द पावर माइनस के टी बाई एम, टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स, ln 1/2 इज माइनस के टी बाई एम। बच्चे कहेंगे ये क्या फंडा लगाया, पता होना चाहिए लॉग ऑफ e की पावर x इज x, पता था ये नहीं पता था, Yes, sir. टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स, लॉग ऑफ e की पावर x इज x, तो ये हमारा बन जाएगा लॉग, और नेगेटिव साइन को ठिकाने लगा देंगे तो ln2 इज के टी बाई एम हो जाएगा, तो टाइम आ जाएगा m ln2 बाई के, m ln2 बाई के। आगे बढ़े, Yes, sir. मार दी सारी स्पीड मैंने। अब जैसे ये क्वेश्चन दिखा रहे हैं, ये डबल स्टार क्वेश्चन बोला हुआ है, टफ क्वेश्चन है जी, टफ टफ कुछ नहीं है इसमें, इससे ज्यादा टफ, इससे ज्यादा आसान हो नहीं सकता। v दे दिया v नॉट माइनस b इंटू एक्स, ये हो गया v एज अ फंक्शन ऑफ x, v एज अ फंक्शन ऑफ x से जाना है x एज अ फंक्शन ऑफ t, v एज अ फंक्शन ऑफ x से जाना है x एज अ फंक्शन ऑफ t, सही है। कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे, इसको dx बाई dt करके इंटीग्रेट कर दो, तो dx अपॉन वी नॉट माइनस बी एक्स इज dt, dx बाई dt करके इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, लोकेशन x0 टाइम t0 लोकेशन x एट टाइम t, ये बन जाएगा ln वी नॉट माइनस बी एक्स अपॉन माइनस बी 0 से x इज t, ये बन जाएगा ln वी नॉट माइनस बी एक्स अपॉन वी नॉट इज माइनस बी टी, ये आ जाएगा 1 माइनस बी एक्स बाई वी नॉट, 1 माइनस बी एक्स बाई वी नॉट इज ई टू द पावर माइनस बी टी, एक्स आ जाएगा वी नॉट बाई बी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बी टी, तो वी एक्स से चला गया एक्स टी इंटीग्रेट करके, एक्स टी से जाना है वी टी, ये चाहिए ना, इसे डिफरेंशिएट कर दो, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो dx बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट कर दो, dx बाई डी टी करूंगा तो क्या आएगा, dx बाई डी टी करूंगा तो वी नॉट बाई बी तो बाहर ही रह गया, और पहली टर्म को डिफरेंशिएट करूंगा तो 0 आ जाएगा, माइनस ई टू द पावर माइनस बी टी का डिफरेंशिएशन यही बनेगा, इनटू माइनस बी भी लगेगा चेन रूल से, ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टी आ गया, ये आ गया बी से बी कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया वी नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी। किस किस को चमक गया ये चीज, Yes. इससे ज्यादा ट्रिवियल क्वेश्चन हो नहीं सकता। गॉट इट, Yes. जिसको लग रहा है कि भैया इंटीग्रेशन टफ था, मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर में जाओ, जो तुम्हारे को भी पढ़ाया गया है उसके अंदर ये चीज आई थी कहीं ना कहीं, ये वाला पार्ट आया था, ब्लैक वाला पार्ट, वी एक्स से एक्स टी वाला, हाँ सर, आया था सर। acceleration is minus kv cube, acceleration is minus kv cube, acceleration को लिख दिया हमने dv, टाइम चाहिए ना इसे, हाँ टाइम चाहिए, तो dv बाई dt लिख दिया, माइनस kv क्यूब माइनस के इंटीग्रेट भी कर देंगे तो t आ जाएगा, अपॉन इधर आ जाएगा dv अपॉन वी क्यूब इंटू ये इंटीग्रेशन v नॉट से v, तो ये v की पावर -3+1 अपॉन -3+1, तो v की पावर -2 अपॉन -2, लिमिट डालेंगे v नॉट से v, तो ये -2 +2 kT बन जाएगा, ये -2 का बन जाएगा 2 kT, और ये बन जाएगा 1/v स्क्वायर माइनस 1/v नॉट का स्क्वायर, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, हाँ या ना, v चाहिए इसे, तो इसको लिख देना 1/v नॉट स्क्वायर +2 kT इज 1/v स्क्वायर,
बेटा v निकालना है, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना आता है, एलसीएम करके स्क्वायर रूट लेना आता है, फ्लिप करना आता है, मैनिपुलेट करना आता है, मैनिपुलेट करना तो v आ जाएगा तुम्हारा v नॉट अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस 2kt इंटू वी नॉट का स्क्वायर। अगर किसी से ये एक्सप्रेशन से इस एक्सप्रेशन पे नहीं आ पा रहे, क्लास 6-7 में चले जाओ, मेरी बच्ची करके दिखा देगी। नेक्स्ट, सो गाइस दीज आर योर क्वेश्चन। एक्सेलरेशन क्या होता है? v dv बाई dx लिख देते हैं। v वर्सेस x ग्राफ है, एक्सेलरेशन एट 3 मीटर क्या हो जाएगा? v हो गया 4, और dv बाई dx क्या होता है? v वर्सेस x ग्राफ का स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया? -√3। प्रीवियस ईयर जेई मेन और नीट का क्वेश्चन है, ढीले भर का क्वेश्चन है, हो गया। जैसे ही इस चीज अगले क्वेश्चन में देखा जाए, v dv बाई dx, यहां पर v पॉजिटिव, dv बाई dx भी पॉजिटिव, स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा। यहां पर v पॉजिटिव, dv बाई dx 0, तो यहां पर एक्सेलरेशन 0 होगा। यहां पर v पॉजिटिव, dv बाई dx नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। बोलो हाँ। बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टी दे दिया, डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी आ जाएगा 2 अल्फा टी माइनस 3 बीटा टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टी आ जाएगा 2 अल्फा माइनस 6 बीटा टी। इसके बाद इसने बोला क्या है? पार्टिकल विल रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर दिस टाइम। इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कहां पर था? t0 पे x कितना है? t0 पे x की वैल्यू भी 0 है, और दोबारा कब 0 हो रही है? कब कब 0 हो रही है? दोबारा 0 हो रही है? हाँ हो रही है ना। 2 अल्फा माइनस बीटा टी, 2 अल्फा बाई बीटा इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x0 दो बार हो रहा है, एक बार तो t0 पे आ रहा है, एक 2 अल्फा बाई बीटा पे आ रहा है। ये गलत है, 2 अल्फा बाई बीटा होना चाहिए आंसर, नहीं सॉरी अल्फा बाई बीटा, अल्फा 2 थोड़ी है, Alpha by beta. अल्फा अल्फा बाई बीटा होना चाहिए। सही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। द पार्टिकल विल कम टू रेस्ट। वेलोसिटी कब 0 हो रही है? वेलोसिटी 0 हो रही है, एक तो t0 पे 0 हो रही है, एक 2 अल्फा बाई 3 बीटा पे हो रही है, एक 2 अल्फा बाई 3 बीटा पे हो रही है। सही है। द इनिशियल वेलोसिटी वाज 0 बट इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी t0 पे वेलोसिटी 0 है, सही है, लेकिन t0 पे एक्सेलरेशन 2 अल्फा है, तो एक्सेलरेशन वाज नॉट 0 बट इट्स इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, ये भी सही है। नेट फोर्स एक्टिंग विल बी 0, मतलब एक्सेलरेशन शुड बी 0। न्यूटन्स सेकंड इक्वेशन से F net is ma, F net 0 means acceleration 0, acceleration 0 कब हो रही है? 2 अल्फा बाई 6 बीटा पे, दैट्स अल्फा बाई 3 बीटा पे, ये भी सही है। हाँ सर। वेलोसिटी आ जाएगी -9 प्लस टी स्क्वायर, -9 प्लस टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन आ जाएगी 2t। इसका मतलब t इक्वल टू 0 से 3, t इक्वल टू 0 से 3, 0 एंड से 3 नहीं सॉरी, t इक्वल टू +3 -3, t इक्वल टू +3 -3 टर्निंग पॉइंट हो गई। दिख रहा है? वेलोसिटी 0 करके देख लो। तो इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नॉट चेंजिंग एट एनी ऑफ द इंस्टेंट्स, इट इज एक्चुअली चेंजिंग ना, आया ना। Yes, sir. वेलोसिटी Yes, हमारी t -3 t +3 है, t +3 है। इसका मतलब ये हो रहा है -3 and 3,
और मैम ने वेवी कर्व शायद अगर कराया हो तो प्लस माइनस प्लस, तो इसका मतलब 3 से और इन्फिनिटी टाइम के बीच में वेलोसिटी पॉजिटिव है, -3 और 3 के बीच में वेलोसिटी नेगेटिव है, और -3 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में वेलोसिटी पॉजिटिव है. द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग एट 3. या गॉट इट और नॉट? और 0 से 3 के बीच में पार्टिकल इज स्लोइंग डाउन, या 3 पे तो वेलोसिटी 0 है, स्लो हो रहा होगा. 3 पे तो वेलोसिटी 0 है या नहीं है? तो Yes, sir. 3 से जस्ट Yes, पहले sir. स्लो चल रहा था, उसके बाद स्लो हो रहा होगा, 3 पे टर्न मार रहा है. हाँ या ना? गॉट इट Yes. और नॉट? मेरे ख्याल से BC आंसर होना चाहिए. क्या होना चाहिए? BC. B और C. और चेक भी कर सकते हो, 0 से 3 के बीच में वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है. दिख रहा है? स्लो हो रहा है नहीं हो रहा है? 0 से 3 में एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है और वेलोसिटी नेगेटिव है, तो इसका मतलब स्लो ही हो रहा है. Yes, sir. Okay, by the way, this question, the question I'm giving now, is a previous year question, previous year JEE mains question, and it is one of the tough questions. It is one of the tough questions. अगर तुम उसको ढंग से कर रहे हो तो रट रटा के कर लोगे तो रट लो भैया, कितने आंसर रट सकते हो. लेकिन इसको अगर टेक्निकली किया जाए तो इट्स अ प्रीटी टफ क्वेश्चन. ये इसने एक बिल्डिंग से एक पार्टिकल को टपका दिया और ये यहां से टपका दिया, हाइट h है. जब ये नीचे से x डिस्टेंस पे है तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगी √2g h - x. चलेगा? Yes, sir. इसका ग्राफ चाहिए मुझे, मान लो इसका ग्राफ चाहिए v एज अ फंक्शन ऑफ x का. बच्चे कहेंगे सर ये ग्राफ तो हमने कभी सीखा ही नहीं. मैंने कहा ये सीखा हुआ ग्राफ में से है. इसको बोल दूं v स्क्वायर is 2g h - x. मैंने एक ग्राफ कराया था, Yes, y sir. स्क्वायर इज -x, y स्क्वायर इज -x टाइप का ग्राफ है ये. y स्क्वायर इज -x का ग्राफ होता था लेफ्टवर्ड ओपनिंग पैराबोला. y स्क्वायर इक्वल टू x का ग्राफ होता था राइटवर्ड ओपनिंग पैराबोला. समझे? समझे? Yes, sir. तो ये वाला जो ग्राफ है v वर्सेस x का जो ग्राफ है वो टेक्निकली लेफ्टवर्ड ओपनिंग पैराबोला जैसा होगा. ये बात अलग है, y स्क्वायर इज -x होता था तो वहां पे वर्टेक्स कहां पे होता था? x0 तो y0, X plus 0. x0 y0 ओरिजिन पे होता था. इसमें ओरिजिन पे नहीं होगा, इसमें कहां पर होगा? ऐसे होगा. ये x है, ये v है, ये x है, ये v है. कौन सा ग्राफ बना रहा हूं मैं? आई एम ड्रॉइंग दिस ग्राफ. तो इसका है ऐसा वाला पैराबोला. ठीक है? x की वैल्यू जहां पर h होगी, x की वैल्यू कैपिटल H के बराबर होगी, वहां पर वेलोसिटी 0 होगी. चलेगा? हाँ sir. ये ऐसा ग्राफ है. अब ये ऊपर से नीचे छोड़ा, ऊपर से नीचे छोड़ा तो इनिशियली वेलोसिटी क्या थी? 0. और फिर वेलोसिटी नीचे की तरफ बढ़ रही है. ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, नीचे वाली नेगेटिव है. तो t इक्वल टू 0 पे कौन सी लोकेशन वाली बात हो रही है? t 0 पे ये यहां पे था एक तरीके से ग्राफ, क्योंकि x की वैल्यू h थी, वेलोसिटी की वैल्यू 0 थी. जब ये ऊपर से नीचे गिर रहा है तो x की वैल्यू कम होती जा रही है और वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ती जा रही है. तो ये वाला पार्ट नहीं लेना. x नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता. क्यों? क्योंकि यहां से x लिया है मैंने, जमीन के अंदर थोड़ी गया है. जमीन के अंदर जाएगा तो x की डायरेक्शन चेंज होती. बोलो हाँ. हाँ sir. तो x नेगेटिव तो है ही नहीं, तो ये वाला पार्ट भी हटा दिया. जब ये यहां पहुंचेगा उस इंस्टेंट पे x की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि नीचे से x ले रहे थे. x की वैल्यू 0 हो जाएगी और वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी -√2gh. बोलो हाँ. Yes, sir. उसके बाद ये कहे कि टप्पा खाया और ऊपर कूदा. ऊपर कूदेगा तो ये ऐसे जाएगा, तो उसके अंदर एकदम से टप्पा खाने के बाद इसकी वेलोसिटी कम होके ऊपर की तरफ आ गई, तो उसके बाद भी पैराबोला ही बनेगा. पैराबोला ऐसा बनेगा, उसमें x नेगेटिव वाला पार्ट नहीं होगा.
ये वाला पार्ट डिनोट कर रहा था, ये वाला पार्ट डिनोट कर रहा था जब वो ऊपर से नीचे गिरा था, ब्लू वाला पार्ट। जैसे ही टप्पा खाया तो वेलोसिटी कुछ पॉजिटिव में हो जाएगी लेकिन कम हो जाएगी, पॉजिटिव में तो जाएगी। ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अब ये वाला पॉइंट कौन से पार्ट को डिनोट कर रहे हैं, जब वो ऊपर जा रहा है नीचे से, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, मान लो ये h/2 तक पहुंचा, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा h/2। और फिर ये जब दोबारा नीचे गिर रहा होगा, वो कौन सा पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट, समझे। और फिर वेलोसिटी हमारी, ये वेलोसिटी एक तरीके से एकदम से टप्पा के बाद ऊपर की तरफ v1 हो गई थी, टप्पे के बाद नीचे की तरफ v1 होनी चाहिए, ये प्लस v1 है, और ये वाला पॉइंट डिनोट करेगा माइनस v1। किस किस को ये समझ में आ रहा है, बोलो हाँ। यस इसने सिर्फ कौन सा पार्ट पूछा है, इसने कहा ऊपर से नीचे गिरा और फिर नीचे से ऊपर गया, तो ऊपर से नीचे गिरा और फिर ये नीचे से ऊपर गया। अब समझ में आई बात। एंड दीज आर पैराबोलास ओपनिंग लेफ्टवर्ड, these are parabolas opening leftwards, these are not parts of circle as some people might say, these are leftward opening parabolas। किस किस के चमका है ये, this was not a easy question to come in paper। now you understand कि क्यों मैंने ये पैराबोलास क्यों करवाए थे, ये इस क्वेश्चन के चक्कर में करवाए थे। और अगर ये तुम डाउट नहीं पूछते तो मैं क्वेश्चन छुड़वा देता, मैं कहता भैया मत करो, मैंने तो करने के लिए कहा था, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ यू डोंट डू द होमवर्क। गॉट इट और नॉट? यस सर। A helicopter takes off along the vertical, this is your helicopter with acceleration 3, इसकी acceleration 3 है and zero initial velocity, velocity 0 है। after time t1, after time t1, बेटा t1 पे इसका ये हाइट कितनी हो जाएगी, हाफ 3t1 स्क्वायर, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 3t1। इस इंस्टेंट पे बुलेट चला दी, बुलेट चलाई तो वेव, साउंड वेव चलेगी, साउंड वेव पूरी दुनिया में फैल जाएंगी। अब वेव के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं लगाते, क्योंकि वेव का मोशन में एक्सेल कोई मास थोड़ी है, वो तो वेव है। बोलो हाँ या ना। वेव तो कांस्टेंट स्पीड से चलती है, पता है या नहीं पता है, 9th क्लास में पढ़ा होगा। वेव की स्पीड है 320 मीटर पर सेकेंड। ये बता दो वेव को ऊपर से नीचे आने में टाइम कितना लगेगा। That will be 3t1 square by 2 divided by 320। ये टाइम लगेगा ऊपर से नीचे आने में, बोलो हाँ। किस किस को चमका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यस सर। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये कह रहा है नीचे जो खड़ा था ना उसको 30 सेकंड बाद सुनाई दिया, 30 सेकंड फ्रॉम द स्टार्टिंग, 30 सेकंड फ्रॉम द स्टार्टिंग। इसका मतलब t1 टाइम प्लस t डैश टाइम, दैट इज 3t1 स्क्वायर बाय 2 इंटू 320 शुड बी 30। बोलो हाँ। क्वाड्रेटिक इन t1 आ गया, सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक इन t1 सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट, लिख लिया था? Yes, sir. यस सर। This is previous year JEE mains question and previous year NEET question. It is one of the questions which are actually repeat हो गया। ये इतने सालों से किताबों में पढ़ा हुआ है, रिपीट भी हो गया। मतलब नया क्वेश्चन नहीं बनाया उन्होंने, देखा देखा ऐसा क्वेश्चन बना दिया। दो गाड़ी का रेस हो रही है। अब गाड़ी के रेस में क्या होता है, दोनों रेस्ट से चालू होते हैं, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0 होती है, सर्टेन लेंथ कवर करते हैं, हाँ या ना, सर्टेन लेंथ कवर करते हैं, चलेगा। अब Yes. कार ए टेक्स टी टाइम लेस टू फिनिश देन कार बी। अब इसका मतलब इसको टाइम अगर t1 लगा तो इसको टाइम लगना चाहिए t1 प्लस t। बोलो हाँ। इसकी Yes. एक्सेलरेशन a1 थी, इसकी एक्सेलरेशन a2 थी, और इसको कम टाइम लगा तो उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी फाइनल में। इसने कहा है
कार बी की वेलोसिटी अगर v1 है तो इसकी हो जाएगी v1 प्लस v। बोलो हाँ। Yes, sir. अब क्या कर सकता हूं मैं भाई, ऊपर वाले पे अलग से 3 इक्वेशन लिख दो। v1 प्लस v इज इक्वल टू a1 t1, v इज इक्वल टू u प्लस at, और v1 इक्वल टू a2 t1 प्लस t। चलेगा? समझे या नहीं समझे? Yes, sir. अच्छा जी। इन दोनों, और थर्ड इक्वेशन भी लगा सकता हूं चाहूं तो, v1 प्लस v का होल स्क्वायर इज 2a1 l एंड v1 का स्क्वायर इज 2a2 Yes, sir. l। भाई इनमें l नहीं चाहिए मुझे, तो इन दो को डिवाइड कर दो, डिवाइड भी कर दो, रूट भी ले लो, तो ये आ गया रूट a1 बाय रूट a2। रूट a1 अब मैनुपुलेशन है और कुछ नहीं है, 4 इक्वेशन लिखी और खुश हो गए। उसके बाद मैनुपुलेट करते रहना, v1 प्लस v बाय v1। ये बकवास लिख दिया, लिख दिया। इन दो में Yes, से, sir. इन दो में से पहले t1 एलिमिनेट कर दो, और v1 जो निकल जाए ना, v1 के टर्म्स में इक्वेशन बन जाएगी, वो v1 यहां पे डाल दो, क्वेश्चन हो जाएगा। बच्चे कहेंगे सर ये तो मुश्किल सा लग रहा है। भैया तुम्हें मैनिपुलेट करना नहीं आता क्या? क्या पढ़ के आए हो फिर? v1 इक्वल टू a2 t1 को लिख देना, t1 को लिख देना, t1 नहीं चाहिए था मुझे, t1 मुझे नहीं चाहिए था, तो t1 को लिख देना v1 प्लस v बाय a1 प्लस t। बोलो हाँ। चलेगा या नहीं चलेगा? v1 इक्वल टू a2 yes, sir. t1 प्लस t, t1 को लिख देना v1 प्लस v बाय a1 प्लस t। सही तो लिखा है, सही तो लिखा है। अब v1 निकालना है, तो v1 एक तरफ ले जाओ, तो ये आ जाएगा a2 a2t बाय a1, नहीं सॉरी a2t बचेगा सिर्फ, a2t प्लस a2v बाय a1। बोलो हाँ। और Yes, ये आ जाएगा v1 बाय a1, और ये आ जाएगा a1 माइनस a2। चलेगा? इसको भी लिख देना 1 प्लस v बाय v1 आया ना? तो v1 आ जाएगा रूट a1 बाय रूट a2। मैनिपुलेशन थोड़ा लंबा हो गया, इज v बाय v1। अब यहां से v1 लिया और यहां से v1 लिया, और दोनों को इक्वेट कर दिया, क्या आ रहा है? इधर से आ रहा है v1 आ रहा है रूट a2 v अपॉन रूट a1 माइनस रूट a2। ठीक है, ये तो लिख दिया v1, और यहां से v1 क्या आ रहा है? a1 a2 t प्लस a2v डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2। ठीक है, तो इसको लिख दिया a1 a2 t प्लस a2v अपॉन a1 माइनस a2। इसको काट दिया और इसको बोल दिया रूट a1 प्लस रूट a2, फैक्टराइज करके काटा है। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ऊपर ले गए, तो ये आ गया रूट a1 रूट a2v प्लस रूट a2 तो ये a2v बन जाएगा, इधर हो जाएगा a1 a2। भाई ये कट गया ना, खत्म तो हो गई। a1 a2t इज रूट a1 रूट a2v, तो ये आ जाएगा v इज रूट a1 रूट a2t। भाई यही बकवास प्रूव करनी थी क्या? मैनिपुलेशन था और कुछ नहीं था। तो पता है कितना कितना बड़ा क्वेश्चन था ये? बस ये क्वेश्चन था, दिमाग इसमें यही लग रहा था। ये 2 इक्वेशन लिखनी है, ऊपर वाले पे v इक्वल टू यू प्लस at, दोनों पे, ऊपर वाले पे नीचे वाले पे, और थर्ड इक्वेशन लिख दो। समझे कि नहीं समझे? Yes. Yes, sir.
particle is dropped from the top of tower of height h. A particle is dropped from top of tower of height h. मतलब velocity 0 है, drop किया है. At the same moment, another particle is projected from the bottom. U से ऊपर फेंक दिया. They meet when the upper one has gone h by 3. This one has gone h by 3, and this one has gone 2h by 3. Find the ratio of the velocity when they meet in the initial velocity of the lower. So I can say 2h by 3. एक सेकेंड सेम टाइम के अंदर या यहाँ पहुंच गया, ये यहाँ पहुंच गया. तो इसके ऊपर वाले के लिए हो जाएगा h by 3 इज हाफ इंटू जी इंटू में टी स्क्वायर, और ऊपर वाले नीचे वाले के लिए हो जाएगा 2h by 3 इज यू टी माइनस ऑफ जी टी स्क्वायर. हाँ या ना, हाफ जी टी. इससे t तो निकल गया, t तो आ गया था 2h by 3g का अंडर द रूट. और इन दोनों इक्वेशंस को मैं चाहूँ तो थोड़ा ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा यू टी इज एच, और u की वैल्यू आ जाएगी, t की वैल्यू डाल दो. यहाँ से मैनिपुलेट किया मैंने, पूरे में t डालता थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती. मैंने कहा एक काम करो ना, दोनों को ऐड कर दो, उसके बाद t डाल दो. तो u की वैल्यू आ गई h डिवाइडेड बाई t. t आ गया रूट 2h बाई रूट 3g. तो ये आ गया u आ गया रूट 3gh बाई 2 पूरे में रूट. बोलो हाँ, रूट 3gh बाई 2 चलेगा रूट. उसके बाद ये कह रहा है, क्या बकवास कर रहा है ये, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी व्हेन दे मीट. ऊपर वाले की वेलोसिटी हो जाएगी v इज इक्वल टू u प्लस एटी, तो g इंटू टी हो जाएगी, और नीचे वाले की ऊपर की तरफ हो जाएगी u माइनस जी टी. ठीक है. और अगर उसने वेक्टर फॉर्म में रेशियो लेने की बात करी है तो एक की वेलोसिटी माइनस जी टी लेनी चाहिए, दूसरे की u माइनस जी टी लेनी चाहिए, अगर वो वेक्टर फॉर्म में बोल रहे तो. और अब t की वैल्यू डालनी है, u की वैल्यू डालनी है माइनस जी, t डाल देना रूट 2h बाई 3g चलेगा, अपॉन u डाल देना रूट 3gh बाई 2 3gh बाई 2, और माइनस ऑफ g, और t डाल देना रूट 2h बाई 3g. और बच्चे कहेंगे सर ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. बेटा अगर इतने से डरते हो तो साइंस मत लेते. ठीक है, नेक्स्ट. Okay, this question is Irodo problem. Pretty straightforward. An elevator whose floor to ceiling distance is 2.5 meter starts ascending with constant acceleration 1 second after start. मतलब यहाँ पर velocity 0 है, इसकी acceleration है ऊपर की तरफ 1.25. ये कह रहा है 1 सेकंड के बाद थोड़ा ऊपर आ चुका होगा ये, और 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी भी हो चुकी होगी. कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, v इज इक्वल टू 0 प्लस 1.25 इंटू 1, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 1.25 मीटर पर सेकंड. चलेगा. अंदर एक बोल्ट था, छत से कनेक्टेड था, उसकी वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी 1.25 मीटर पर सेकंड. जैसे ही छोड़ दिया इस बोल्ट की इनिशियल वेलोसिटी है ऊपर की तरफ 1.25, एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड हो जाएगा. ये कैसा मोशन करेगा, ऐसे वाला. अब ये यहाँ पे आके नहीं टकराएगा, क्यों, क्योंकि जब ये यहाँ पहुंचेगा तो एलिवेटर भी ऊपर पहुंच चुका होगा, तो इसका मतलब एलिवेटर के फ्लोर पे टकराएगा. ये एलिवेटर का फ्लोर यहाँ पहुंच जाएगा. जब इसको छोड़ा था तो उस टाइम को ले लिया मैंने t0, तो उस इंस्टेंट पे ये t0 पे फ्लोर एलिवेटर का यहाँ था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 1.25, एक्सेलरेशन थी 1.25, और मैंने मान लिया कि फ्लोर गया x टाइम t में. तो मैं कहूंगा फ्लोर की डिस्प्लेसमेंट हो गई x इज इक्वल टू 1.25t प्लस हाफ इंटू 1.25 इंटू टी स्क्वायर. और बोल्ट के बारे में क्या करूंगा, बोल्ट के ऊपर कौन सा मोशन हुआ है, ये वाला मोशन हुआ है, इसकी डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ ले लो, नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 2.5 माइनस एक्स, क्योंकि ये पूरा हाइट 2.5 दिया हुआ था. तो इसका मतलब अगर फ्लोर हमारा x गया तो ये कितना नीचे आया, 2.5 माइनस एक्स आया.
और इसका अगर नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ली है, क्योंकि ये लेंथ मैंने 2.5 माइनस एक्स ली है, तो अगर नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ली है तो इनिशियल वेलोसिटी माइनस 1.25 टी हो गया प्लस हाफ 10t² हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन में कितने अननोन है? एक्स और टी तो अननोन है, दोनों को ऐड कर दो, ये कट जाएगा, एक्स भी कट जाएगा, ये आ गया 2.5 इज हाफ, और ये आ गया 1.25 प्लस 10 इंटू टी²। इससे सीधा टी निकल जाएगा, इससे टी निकल गया तो एक्स भी निकल जाएगा, किसी भी एक इक्वेशन के अंदर टी की वैल्यू पटक देना। तो अब क्या बोल रहा है, फ्री फॉल टाइम ऑफ बोल्ट आ गया, इससे टी से आ गया, द डिस्प्लेसमेंट इन डिस्टेंस कवर्ड बाय बोल्ट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट हो जाएगा ये क्वांटिटी विच विल बी 2.5 माइनस एक्स। बोलो हाँ या ना। और डिस्टेंस ऑफ बोल्ट क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस भी अलग से ऐड करना पड़ेगा 2 बार। तो ये कैसे लिख सकता हूं? u² / 2g से। u कितना हो जाएगा इसके अंदर? 1.25 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10। तो इसको एक बार नहीं, इस क्वांटिटी h को लेके 2 बार ऐड करना प्लस डिस्प्लेसमेंट कर देना, तो वो तुम्हारा डिस्टेंस आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? Yes, sir. Yes. या फिर जो टाइम वाला पार्ट है, टाइम वाला पार्ट को, सिर्फ टाइम वाले पार्ट को तुम किससे कर सकते थे? रिलेटिव से भी कर सकते थे। कैसे? मान लो यहां से इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी है, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। दोनों की 1.25 है, 1.25 है। इसकी एक्सेलरेशन g है, इसकी कितनी है? 1.25। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट क्या हो गई? 11.25 नीचे की तरफ। तो जब ये छोड़ा था, यहां से छोड़ा था, तो हम ये कहेंगे रिलेटिव एक्सेलरेशन हो गई 11.25, और डिस्प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए? नीचे की तरफ 2.5। तो इक्वेशन बन जाएगी 2.5 इक्वल टू 0t। 0 क्या चीज है? u रिलेटिव, प्लस हाफ a रिलेटिव हो जाएगा 11.25 इंटू में t²। बोलो हाँ। क्या मैं ये कह सकता हूं कि दिस इक्वेशन इज एग्जैक्टली सेम एज दिस इक्वेशन? बस टाइम निकलेगा इससे, x नहीं निकलेगा। बोलो हाँ। आया समझ में? नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. अबे ये क्या बोल रहा है बच्चा? हाँ, ओके। और क्या करना है? कौन सा क्वेश्चन? ओके, क्या कह रहा है ये? A particle moves in along a horizontal path such that its velocity is given by vt दे दिया भाई, और उसके बाद vt देने के बाद कुछ कुछ बकवास उछाली है। क्या बोला है? If it is initially located at origin, determine the distance traveled in the time interval 0 से 3.5 and the particle's average velocity and average speed during the same interval। भैया ये vt दिया है, vt से तुम निकालोगे xt, dx/dt कर देंगे bt को, इज इक्वल टू 3t² माइनस 60 कर देंगे। ये dx इक्वल टू 3t² माइनस 60 इंटू dt कर देंगे। ये कह रहा है इनिशियली इट इज लोकेटेड एट ओरिजिन, तो x 0 एट टाइम 0, लोकेशन x एट टाइम t, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3t² बाई ये t³ बन जाएगा -6, दैट इज 3t²। लिमिट भी डाल दी, आंसर भी निकाल दिया। अब उसके बाद ये कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछ रहा है 0 से 3.5 के बीच में। अरे यार 0 से 3.5 का डिस्टेंस निकालने के लिए तुम्हें चेक करना पड़ेगा कहीं टर्निंग पॉइंट तो नहीं है। ये वेलोसिटी थी, वेलोसिटी 0 कब कब हो रही है? वेलोसिटी 0 हो रही है t0 पे, वेलोसिटी 0 हो रही है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। बोलो हाँ। तो डिस्टेंस अगर पूछ लिया उसने, डिस्टेंस पूछ लिया 0 से 3.5 के बीच में, तो पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना 0 से 2 और फिर 2 से 3.5, तो पोजीशन एट 3.5 माइनस पोजीशन एट 2 का मैग्नीट्यूड प्लस पोजीशन एट 2 माइनस पोजीशन एट 0 का मैग्नीट्यूड, दैट विल गिव यू डिस्टेंस 0 से 3.5। बोलो हाँ। तो ये पार्ट तो हो गया। फाइंड द पार्टिकल्स एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट, दैट इज पोजीशन एट 3.5 माइनस पोजीशन एट 0। अबे xt निकल गया ना, यहाँ पर डालना है वैल्यूज, अपॉन 3.5 कर देना। ये क्या निकलेगा तुम्हारा? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड चाहिए
तो ये वाली जो क्वांटिटी आएगी उसको 3.5 से डिवाइड कर देना, तो वो तुम्हारा आ जाएगा एवरेज स्पीड। आगे बोलो। ये वाला पूछते हुए अब शर्म भी आ गई कि ये क्यों पूछा, क्यों गाइस? An elevator without a ceiling is ascending. This is some elevator without a ceiling is ascending with constant velocity 6. ये 6 से ऊपर जा रहा है. A boy on the elevator throws the ball directly upward from a height of 2 meter above the elevator floor. ये एलिवेटर है, उसके फ्लोर से बच्चे की हाइट ले लो, कितनी है? 2 मीटर है, 2 मीटर. यहां से उसने ऊपर फेंक दिया और इस इंस्टेंट पे एलिवेटर कितनी हाइट पे है? ग्राउंड से कितनी हाइट पे है? 30 मीटर. ये ग्राउंड है, ग्राउंड से कितनी हाइट पे है? 30 मीटर की हाइट पे. बोलो हाँ. बच्चे कहेंगे डायग्राम बनाते हैं सर. बेटा किताबों में डायग्राम ही नहीं दिया होता. जो एनसीईआरटी ले लो, कोई भी किताब ले लो, डायग्राम नहीं दिया होता. और डायग्राम के बिना कर रहे होते हैं क्वेश्चन, वो बहुत ही बुद्धू लोग होते हैं. डायग्राम के बिना तो कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा फिजिक्स का. समझे? Yes, sir. At this time, elevator is 30 meter above the ground. Initial speed of the ball with respect to the elevator is 9. अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से कर रहा हूं तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी 9 है. ये इसकी रिलेटिव वेलोसिटी है. इसका मतलब ग्राउंड फ्रेम में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? रिलेटिव वेलोसिटी प्लस द वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर, तो ये हो जाएगी 15. बोलो हाँ. ये हो जाएगी 15. समझे? ग्राउंड फ्रेम में मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर ये हाइट निकाल सकता हूं, सीधा बोल सकता हूं 15 इंटू 15 बाई 2 इंटू 10. चलेगा? तो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड हो जाएगी 15 इंटू 15 यू स्क्वेयर बाई 2g प्लस 2 प्लस 30. दिस इज द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड. बोलो हाँ. ये पार्ट तो हो गया. दूसरा कह रहा है कि एलिवेटर फ्लोर पे कितनी देर में आ जाएगी? एलिवेटर फ्लोर पे कितनी देर में आ जाएगी? मैंने कहा ये देखो ऐसा है, डायग्राम बनाओ. एलिवेटर फ्लोर यहां था और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कितने से? 6 से. मान लो टाइम t पे ये चला गया x, तो इसका मतलब बॉल कितनी चली जानी चाहिए इधर की तरफ? 2 माइनस एक्स. बोलो हाँ. उतने टाइम t में. चमके या नहीं चमके? Yes, sir. ये 2 माइनस एक्स क्यों है? अरे उस हाइट जहां से फेंकी थी वो 2 थी या नहीं थी? हाँ सर. अब ये वाले डिस्टेंस के लिए इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल टू 60, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है. और उस वाले के लिए क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट 2 माइनस एक्स बोला है, हाँ या ना? 2 माइनस एक्स नीचे की तरफ पॉजिटिव ले लिया तो माइनस 15t प्लस 5t स्क्वायर, हाँ या ना? गॉट इट और नॉट? दोनों को ऐड कर दो तो इक्वेशन आ जाएगी 2 इज माइनस 90 प्लस 5t स्क्वायर. और ये वाली इक्वेशन तुम रिलेटिव से भी निकाल सकते थे. कैसे? अगर मैं कहता कि एलिवेटर का बेस ले लिया रेस्ट पे, एलिवेटर का बेस ले लिया मैंने रेस्ट पे, ये मैंने ले लिया रेस्ट पे, तो इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी 9 हो गई, रिलेटिव एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 10 हो गई, और ये यहां से यहां जाएगा टाइम t में. तो हम कहेंगे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट -2 हो गया इज इक्वल टू प्लस 90 हो गया और माइनस 5t स्क्वायर हो गया. नीचे वाले बेस को रेस्ट पे कर लिया. ए रिलेटिव क्या होगा? 10 ही होगा, क्योंकि बेस एक्सेलरेट तो कर ही नहीं रहा था. बोलो हाँ. क्या मैं कह सकता हूं ये दोनों इक्वेशन सेम है? नहीं समझे? आगे सर. ऐसा लग रहा है ना कि भैया जो किया है तुमने, जैसे रिवाइज किया है उससे काम नहीं चलेगा. लग रहा है नहीं लग रहा है? Yes, sir. Yes, sir. और ज्यादा टफ तो मैंने हटवा दिए, तुम खुद देख लो. मैंने इस पैकेज में से ज्यादा टफ क्वेश्चन हटवा दिए. मैंने कहा कि वो क्वेश्चन यार 12th में देख लेंगे रिवाइज करते हुए, क्योंकि वो इसलिए 12th में देखेंगे क्योंकि उनमें मैथ के वो फंडे लग रहे होंगे जो तुम्हें नहीं आते. बोलो हाँ. Yes, sir. लेकिन जो करने के लिए कहे हैं वो तो कायदे से करोगे.
उसमें भी अगर घास छीलने वाला काम करोगे तो निपट जाओगे। क्या बोल रहा है ये? t इक्वल टू 5 सेकेंड पे एक्सेलरेशन क्या है, 3 पे कितनी है और 9 पे कितनी है? भैया 9 पे एक्सेलरेशन हो जाएगी इसका स्लोप, दैट विल बी 10/2 प्लस में। और कौन सा बोला? ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। 5 सेकेंड यहां पे कहीं होगा तो स्लोप हो जाएगी -10/2, ये एक्सेलरेशन हो गया। और 3 सेकेंड यहां पे होगा, स्लोप क्या हो जाएगी 10/2। खत्म कहानी, हाँ या ना? Yes, sir. तो ये तो मैंने ए पार्ट बता दिया, ये तो मैंने ए पार्ट बता दिया, गॉट इट। और फाइंड पोजीशन एट 10 सेकेंड, फाइंड पोजीशन एट 10 सेकेंड। एरिया अंडर वीटी ग्राफ होता है डिस्प्लेसमेंट, और वो डिस्प्लेसमेंट होएगा इनिशियल चेंज इन पोजीशन। तो ये एरिया कितना हो गया, 1/2 × 2 × 10 तो हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 10, ये हो गया -10 और ये हो गया -10। बोलो हाँ। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया Yes, sir. 20, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 20, दैट इज पोजीशन एट 10 माइनस पोजीशन एट 0। जानबूझ के इसने पोजीशन एट 0 बोल दिया 10 मीटर। तो फाइनल पोजीशन एट 10 सेकेंड क्या हो गया, 10 + 20 30 मीटर आ गया। बोलो हाँ। किस किस को चमका? Yes, sir. Yes, sir. अगला क्या है, 0 से 2 के बीच में डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या लिख सकता हूं मैं? डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट की 0 से 2 ये वाला पार्ट है, यहां पे कहीं टाइम पे, किसी टाइम t पे डिस्प्लेसमेंट क्या बोल सकता हूं, ut इक्वल टू ut + ½ at²। u हो गया हमारा 0, 0t + ½ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, स्लोप 10/2 दैट इज 5t²। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, दैट इज पोजीशन एट t माइनस पोजीशन एट 0। पोजीशन एट 0 10 दिया हुआ है, तो पोजीशन एट टाइम t कितना हो जाएगा, 10 + 5t²/2। ये हमारी पोजीशन एट t की वैल्यू है, 0 से लेकर 2 सेकंड के लिए वैलिड। बोलो हाँ। समझे? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. 4 से 8 चाहिए इसे, 4 से 8 चाहिए, मतलब इसको 4 के बाद टाइम टी पे चाहिए, यहां पे कहीं चाहिए। बोलो हाँ। पहले ये एरिया हो गया 20 30, अब 4 सेकंड से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं मैं। इस टाइम को टी ले लूं, इस छोटे से टाइम को टी ले लूं, इतने इंटरवल को टी दिया है बेटा, ध्यान रखना, इस इंटरवल को टी लिया है मैंने। अब इक्वेशन लगाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या बनेगी, ut + ½ at², u हो जाएगा +10t + ½ एक्सेलरेशन हो जाएगी -5 × t²। बोलो हाँ। ये आ गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 4 से t तक, 4 से 4 + Δt तक, या 0 से t बोल दो ना, 0 से t मतलब 4 से लेकर 4 + Δt 4 + t तक। बोलो हाँ। गॉट इट और नॉट? ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो दैट इज पोजीशन एट टाइम t, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या हो गया। अब इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट था ना, इनिशियल पोजीशन में ये 20 भी ऐड होएगा, 10 भी ऐड होएगा और स्टार्टिंग वाला 10 भी ऐड होगा, स्टार्टिंग वाला 10 भी ऐड होगा, 20 भी ऐड होगा, 10 भी ऐड होगा, 40 हो जाएगी इनिशियल पोजीशन। तो पोजीशन एट दिस इंस्टेंट विल बी 40 - 10t - 5t²/2। प्रॉब्लम क्या है, इस बुद्धू को टी से शांति नहीं होगी, आंसर मैच भी नहीं करेगा क्वेश्चन का, क्योंकि मैंने इसको टी लिया है और ये चाहता है इस पूरे को टी लूं। तो मेरा टी क्या हो जाएगा, इसका t -4, तो ये आ जाना चाहिए 40 - 10 t -4 -5/2 into t -4 का स्क्वायर, दैट इज पोजीशन एट टाइम t। दिस विल बी वैलिड फॉर 4 सेकेंड to 8 सेकेंड। बोलो हाँ। सदमे में आ गए बच्चे, क्या कर दिया सर ने। अबे टी पहले इंटरवल लिया था ना मैंने, 4 सेकंड के बाद लगाई है ना इक्वेशन, टी को 4 सेकंड के बाद के टाइम को टी बोल के, इसने उस टाइम को टी बोला ही नहीं है, इसने तो इक्वेशन के हिसाब से टी बोल रहा है कि ये वाला टी। किस किस को समझ में आया? तो पूरे को टी बोल रहा है ना ये, तो इंटरवल को क्या बोलूंगा, t -4 नहीं बोलूंगा, Yes, sir. अदरवाइज तो आंसर यहां से आ जाना चाहिए था। Yes. सही है बालको? Yes. Yes. ठीक है, तो
कैसा था गाइस?